हेलो। हेलो। हाँ। हाँ सर जी। मिलकर हाँ, सर विजयी बोलिए। सदगुरु साई कबीर जी को साष्टांग प्रणिपात करता हूँ। आपका चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, और आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम, शिव आशीर्वाद। बोलिए और बोलिए। सुरेश तिवारी साहब को भी कोटि कोटि नमन करता हूँ सर। हाँ हाँ भक्त सकल भक्त समाज को और सभी सकल हम समाज को कोटि कोटि प्रणाम। हाँ हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है सबको। बोलिए बोलिए। हाँ सर, साहब सुपुत्र को प्राप्त हो गया मुझे। अरे वाह, बहुत अच्छे, शिव आशीर्वाद। हाँ जी, मैं बहुत बार ट्राई किया, कल भी व्हाट्सएप पे लिख के दिया था आपको। हाँ आपने हाँ बोला 1 to 43 देखिए। उसके बाद 7 शब्द होने के बाद फोन करिए। मैं फिर मैसेज किया था, मुझे 7 शब्द प्राप्त हो गया है। हाँ 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 मेरा अगर पहला जो दोस्त था उसने पहले बताया था, उनको पहले हो चुका है, 7 शब्द हाँ प्राप्त हो चुका है। हाँ हाँ हाँ, अरे वाह, बहुत अच्छे। तो अभी एक बात पूछने का था। हाँ 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 जो महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण जी ने प्रण किया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाएंगा भीष्म के खिलाफ। हाँ 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 तो कबीर साहब के जो उनको सेठ दिखी, सिकंदर लोदी का सलाहकार सेठ दिखी था, हाँ हाँ तो साहिब को तो बहुत परेशानी किए थे, लेकिन साहिब तो उसे चाहते थे 1 सेकंड में उसको खत्म कर सकता था, लेकिन ऐसा ही नहीं किया कबीर साहब ने। ये नीचे नहीं आया। ऐसा परमात्मा है देखो। ये भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज न कुछ गाली दिए न उसको कुछ पनिशमेंट दिए। इतना पनिशमेंट उनको दिया था शक्ति ने। 52 कसमें दिए थे उनको। ऐसा क्यों है सर साहब? ये क्या परमात्मा के खिलाफ है क्या, क्या है? ऐसा है कि देखो, अभी ऐसा समझो, ये दुनिया है ना, ये हाँ जी। बहुत जादूगरी दुनिया है। हाँ जी। हाँ जी। माने कैसा है, कोई राजनेता, बड़ा राजनेता मर हाँ जी। गया, हाँ जी। मर गया हाँ जी। तो लोग शक करने लगते हैं। हाँ जी। किसी ने तो भी इसको मार डाला, किसी ने तो भी इसको जहर दे दिया, ये हुआ वो हुआ। हाँ जी। बराबर। हाँ सर। कोई तो भी इतने आगे जाते हैं कि उसको अगर गार्ड भी दिया गया ना, तो कोर्ट में केस लगे के और वो बोलते हैं नहीं, उसको उखाड़ो, उसको देखो, पोस्टमार्टम और डबल करो। तो ये हर किसी में होता है, राजनेता हो या पहले भी कोई महापुरुष हो गए हो, तो लोग ऐसा समझते हैं कि कोई महापुरुष हो या कोई बड़ा गुरु हो, हाँ वो जी। मर ही नहीं सकता। ये अच्छा। माने उसको कोई आजार नहीं हो सकता, उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता, उसको कोई काल मार ही नहीं सकता। माने इतना विश्वास उनके ऊपर हो जाता है ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो फिर वो देखो, ये जो मरण जो होता है, मृत्यु जो होता है, हाँ जी। देखो हम अगर निसर्ग में रहते ना, प्रकृति में रहते ना, तो हमारा मृत्यु भी प्रकृति जैसा ही होगा ना, प्रकृति में ही होगा ना। जो हाँ जी। नेचुरल प्रोसेस है वैसा ही होगा ना। हाँ जी। तो हाँ जी। नेचुरल प्रोसेस में क्या आता है, हम प्रकृति में चल फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, किसी ने हमें ठोक दिए, मर गए। बराबर। हाँ। हाँ कोई सर। पागल आदमी आ गया, भोसक दिए, चाकू मार दिए। बराबर। कोई हम्म। आफत आ गई, कोई बिल्डिंग गिर गई, कोई हमारे ऊपर वृक्ष गिर गया, या कोई हम्म। बाढ़ से मर गए, या कोई हमें अंदर में कोई रोग हो गया, बीमारी लग गई, हार्ट अटैक आ गया। माने मुझे इतना ही कहना है, कुछ तो भी कारण होता ही है मृत्यु के लिए। अच्छा। मृत्यु ऐसा कभी नहीं कहता कि ये बहुत महान बड़ा पुरुष है, बहुत बड़ा गुरु है, बहुत बड़ा राजनेता है, या बहुत ये सच्चाई वाला आदमी है। देखो, कोई बुरा आदमी मर गया किसी से, किसी भी द्वारा, तो हम बोल सकते अरे वो बुरा ही था, उसका बुरा ही ये हो गया। बराबर। हाँ जी। हाँ जी। हाँ बुरे जी। बुरे कर्म का बुरा नतीजा हम बोल देते। लेकिन यही बात अगर अच्छे आदमी के साथ घट गई, हाँ जी। तो हम बोलते हैं यार अब ये तो बहुत अच्छा आदमी था, फिर ऐसा कैसे उसका एक्सीडेंट हो गया। हाँ।
ऐसा कैसे उसको बीमारी लग गई। तो मुझे इतना ही कहना है, मरने के लिए कुछ तो भी कारण होता है, बगैर कारण से कोई मरता नहीं है। कारण हाँ, से कोई अभी आप मरता नहीं है। बोलेंगे तो हमने तो ऐसा भी सुना है, कुछ लोग अपना देह त्याग कर देते हैं, ऐसा ही समाधि ले लेते हैं, समाधि से देह त्याग कर लेते हैं। वो भी एक प्रकार का एक्सीडेंट ही है ना। हाँ जी। तो कोई एक्सीडेंट तो कोई तो भी दूसरा करता है, हाँ या हाँ आत्महत्या हम स्वयं करते हैं। और हाँ। ये जो कोई बोलते हैं ना, ये महापुरुष ने समाधि ले ली, संजीवनी समाधि ले ली, तो वो भी एक प्रकार की आत्महत्या है ना। देखो, वो आप अभी हट्टे कट्टे हो और आपने सोचा हाँ जी। कि चलो मुझे मरना है, और आप ध्यान को लगा लिए, और ऐसा कि सबसे ध्यान हटा भी लिए, अभी मैं कुछ खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, तो क्या होगा? बैठे बैठे आप 9 दिन 10 दिन के अंदर मर जाएंगे कि नहीं? हाँ, ज्यादा था कुछ दिन तो भी चलेगा, कुछ दिन नहीं चलेगा। हाँ, या आपने बोला कि नहीं मैं पानी पीऊंगा, अन्न का त्याग कर दूंगा, तो ज्यादा अच्छा। से ज्यादा पानी के ऊपर आप 21 दिन हाँ जी। जीवित रहेंगे। तो ये क्या हो गया? आत्महत्या ही हो गई ना। आत्म सुसाइड हो गया, आत्महत्या हो गया। हाँ, लेकिन लोगों के लिए क्या होगा? अरे हमारे गुरुजी ने समाधि ले लिया। हाँ जी। तो करते हैं ना लोग। हाँ सर। देखो, उसको तो कैसा भी मरण आ जाता है, हार्ट अटैक से आ जाता है, कोई बीमारी से आ जाता है, लेकिन वो इतना महान हो जाता है ना लोगों के लिए। हम्म। तो ऐसे ही वो कैसे भी हालत में मर जाते हैं, तो लोग उसका बोलते हैं कि नहीं नहीं, वो अरे उसने समाधि ले लिया, मुझे बताया था, अरे मेरे सपन में आया था, कल ही आए थे कि ए भगत, मैं जा रहा हूं कल, मैं शरीर त्याग कर रहा हूं। ऐसा कुछ तो भी कहानी बताना पड़ता है, बराबर। हाँ जी। क्योंकि बराबर। देखो, वो जो गुरु होता है या जो कोई महापुरुष होता है, उसका हम्म। बहुत बड़ा काफिला भी होता है ना, बहुत हाँ जी। करोड़ों शिष्य भी होते हैं, बहुत बड़े 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 आश्रम भी होते हैं, वो आगे भी चलना चाहिए ना। हाँ जी। अभी जो भी उसके साथ रहते, तो देखो वो भी कोई अलग आदमी नहीं है। हाँ, हमारे विचारों से वो अलग है, करोड़ों लोगों के विचारों से वो आदमी अलग हो सकता है कि बहुत महान है, बहुत सच्चाई वाला है। तो हम्म। जो पहले वो जीवित रहता है तो उसकी कथा कहानी भी बनाते हैं ना। अरे वो हाँ तो जी। स्वर्ग में जाके आता है, अरे वो तो पाताल में भी जाके आता है ध्यान में, वो तो यहाँ जाके आता है, वहां जाके आता है। तो पहले जीवित रहता है ना, तब उसने ऐसा कुछ बंडल मार मार के, या लोगों ने या भक्तों ने कथा कहानी रचा के, उसका जो हिस्ट्री है बहुत बढ़िया होता है। लेकिन मरण तो मरण है ना। मृत्यु हाँ जी। को क्या मालूम ये महान है, ये अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है या संत आदमी है। वो तो उसकी निसर्ग से जैसी प्रक्रिया से उसको मृत्यु आ सकती है। तो देखो, फिर बड़े बड़े जो गुरु मर जाते हैं ना, उसको यातना होती ही है मरते, जब वो उसका मरण आ जाता है ना अचानक। हाँ जी। देखो, किसी को मृत्यु का मालूम नहीं होता कि मैं मर जाऊंगा, बराबर, नहीं मालूम नहीं होता है। मालूम नहीं होता है। हाँ, आत्महत्या जो करते तो उसको मालूम है कि मैं अभी रेल के नीचे आ जाऊंगा तो मैं हाँ मर हाँ। जाऊंगा, वो तो बराबर बराबर। उसको मालूम है। लेकिन बहुत सारे 99% में कोई मरना नहीं चाहता। सबसे बराबर। बड़ी बात ये है। लेकिन अभी ये गुरु तो मर गया समझो, तो उसको जो तड़प होती है, जो तकलीफ होती है मरते समय, वो हम्म। उसको होती ही है। लेकिन अभी कौन देखने वाला होता है? जो भी कोई 2 4 शिष्य उसके पास होंगे, हाँ बराबर, जी। या नहीं होंगे तो उसके रूम में ही वो मर गया समझो। तो हाँ जी। उसके लिए कोई परमात्मा नहीं आता, या कोई भगवान नहीं आता, या ईश्वर नहीं आता। वो बस प्रकृति नेचुरली वो मर जाता है, वैसे ही तड़प होती है जैसे अन्य लोग मर जाते हैं, वैसे ही वो मर जाता है। जो भी अन्य लोगों को तकलीफ होती है, सर्व सामान्य लोगों को मरते वक्त जो भी जितनी तकलीफ होनी चाहिए, थोड़ी हो बड़ी हो छोटी हो मोटी हो, तो वो उसको होती ही है। लेकिन वो तो गुरुआ है, उसका तो बहुत बोलबाला है। तो फिर हम्म। ये जो बाकी लोग है ना,
मरने के बाद वो बोल देते हैं कि नहीं नहीं, मेरे सफर में आए थे, मुझे तो उन्होंने तो कल ही बताया था कि मैं आज रात को मर जाने वाला हूँ, और वो मर गए। तो ये कथा कहानी बढ़ा के फिर आगे चलाते हैं, बराबर। हाँ, तो वो जान, बराबर। अभी वो समझ में आ गए। अभी हाँ, रही बात, ऐसे ही महापुरुषों के बारे में बता दिए कि ये इनके साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। हम्म, तो बात ऐसी है, वो तो कबीर साहब की तो 500-600 बरस वाली बात है, हम्म, लेकिन अभी भी कोई तो 100-200 साल का भी जो हिस्ट्री होती है ना किसके बारे में, वो हम्म, भी गलत मिल जाती है, हाँ बराबर। सर। उसको भी बराबर। मानते नहीं है। हम्म, किसी की तो हो जाती है, मान बढ़ाई हो जाती है, अच्छा अच्छा ही बोला जाता है, तो किसी का तो झूठ भी बोला जाता है। तो हमें वो जाना ही नहीं है, मतलब हाँ, वो ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो जो कथा कहानी है वो एक प्रकार का संकेत होता है। हाँ, हाँ, बराबर। तो संकेत होता है कि 52 बार कसनी दे दी, हाँ फिर जी, जी। 52 बार ही क्यों, 51 बार क्यों नहीं, 53 बार क्यों नहीं। बराबर। तो 52 बार कसनी दिए मन माने, हम बोलते हैं ना 52 अक्षर होते हैं ना, बावन डॉक्टर थे, तो बराबर। 52 अक्षर के परे परमात्मा होता है, वो एक बोलना है। इसलिए बस। उन्होंने वो बता बता के लोगों को, माने 52 अक्षर कैसे झूठ है, माने 52 अक्षर में तो सब दुनिया चलती है ना। बराबर, हम बावन भी डॉक्टर। बोल रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, तो 52 अक्षर में ही हो रहा है ना। हाँ लोग जो भी लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, ये सब 52 अक्षर में होता है ना। जी, जी। तो बाकी के तो अक्षर अलग अलग होते हैं। अभी तो इंग्लिश में तो 26 26 लेटर। होते हैं, हाँ 26 जी। होते हैं। हाँ, तो 52 अक्षर, अभी वो कैसा है, हिंदुस्तान में जो हम बोलते हैं अ आ इ उ, ये जो पूरे 52 होते हैं, ऐसा एक संकेत है। तो संकेत है। उन्होंने पूरा निचोड़ अ से तो आखिरी वाला ज्ञ तक पूरे की पूरे निचोड़, यानी 52 अक्षर का पूरा निचोड़ बोल दिए कि ये 52 अक्षर में नहीं है। माने 52 अक्षर में जितने भी लाखों ग्रंथ लिखे हैं, धर्म ग्रंथ लिखे हैं, हम्म, धर्म भी तैयार हुए हैं, धर्म ग्रंथ भी लिखे गए हैं, तो 52 अक्षर में ही है ना। हाँ और जी। बोलते भी है, फिर धर्म हो, पंथ हो, कोई बड़ा गुरु भी हो, आध्यात्मिक संस्था हो या व्यवहार हो, विज्ञान भी हो, हाँ जी। सबको बोलना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, लिखवाना पड़ता है। तो 52 अक्षर तो बावन। कबीर साहब ने वो कह दिए कि 52 अक्षर का पूरा निचोड़ कर दिए। माने उन्होंने इतनी कसनी दे दी कि उनको साथ 52 अक्षर का एक ऐसा समझो कि लोग बोलते थे कि नहीं 52 अक्षर में ही सब कुछ है, और कबीर साहब बोलते कि 52 अक्षर में कुछ नहीं है। इसलिए वो ऐसा एक संकेत है। तो वो हाँ जाने दो, जी। हमें उसमें नहीं जाना है। उसको हमने सच भी मान लिए और या झूठ भी मान लिए, तो उससे क्या होने वाला है। आज बताने वाले है ना। हाँ सर। हाँ। देखो, उनके में कुछ मन में नहीं। अभी देखो, कोई आदमी महापुरुष मर जाता है, फिर उसके बाद में लोग कथा कहानी कुछ भी बना देते हैं, जिसका जिसका उसका भाव रहता है। उनके मन में कोई ये नहीं रहता है, बुरी भावना नहीं रहती है, अच्छी भावनाएं होती है, लेकिन वो बोल देते हैं, हाँ, बराबर। वो एक भावना है। भावना है, बराबर। तो वो सच है या झूठ है, हमें उसमें जाना नहीं है। लेकिन वो महापुरुष थे, संत थे, सदगुरु थे, और उन्होंने जो भी कुछ लिखा है वो सत्य के बारे में ही लिखा था, परमात्मा के बारे में ही लिखा था। फिर जितने उनके दोहे हो, रमैने हो, शब्द हो, या कोई भी कथाकारी हो, तो हाँ जी। वो लोगों के भलाई के लिए ही था। और जो भी उसमें लिखा, तो आज वो उजागर हो गया ना। हाँ जी। हाँ, अभी मैंने अभी समझो 1000 प्रवचन किए हैं, कर रहा हूँ, जो भी बन रहे हैं प्रवचन, तो हम्म, सब कुछ प्रवचन सुन के ही लोगों को वो सार शब्द मिल रहा है ना। हाँ जी, साथ ही। तो इसके पहले तो बहुत सारे लोग सार शब्द के बारे में बता रहे थे, बोल रहे थे, लेकिन वो सिर्फ बोल रहे थे, बता रहे थे, समझा दे रहे थे, बराबर। जी। उसके ऊपर वो ध्यान करते थे, या कोई सार शब्द कोई मंत्र है ऐसा करके मंत्र भी देते थे, लेकिन ना
जो भी सार शब्द के लिए ध्यान देते थे उनका भी कोई सार शब्द प्रकट नहीं हुआ, या कोई सार शब्द मंत्र है 52 अक्षर में आता है वो मंत्र भी लोगों ने ले लिए, जाप लिए, अजापा किए, उसका अनहद भी किए, अनहद भी सुने, लेकिन उससे भी कुछ हुआ नहीं। नहीं बराबर। हुआ। लेकिन मेरे प्रवचन सिर्फ सुन रहे, मेरे प्रवचन भी नहीं, मेरी तो बातचीत है, मैं आपसे क्या प्रवचन थोड़ी कर रहा हूँ क्या, नहीं, बातचीत तो कर रहे हैं, बातचीत कन्वर्सेशन। कर रहे, ठीक है। लेकिन बातचीत भी जो हो रही है वो सत्य की हो रही है, परमात्मा के बारे में हो रही है। तो हम प्रवचन क्यों कहते हैं उसको, कि वहां जहां भी परमात्मा की बातें होती है या भगवान की बातें होती है, ईश्वर की बातें होती है, देवी देवता की बातें होती है, धर्म ग्रंथों की बातें होती है, तो उसको प्रवचन कहा जाता है। हाँ लेकिन जी। ये मेरा ऐसा समझो प्रवचन बोलचाल वाला प्रवचन है। तो हाँ। बाकी लोग भी प्रवचन करते हैं, बोलचाल वाले ही होते हैं ना। लेकिन ये मेरा बातचीत वाला मैं क्यों कहता हूं, तो मेरे सामने आप हो ना, हाँ जी। बराबर। आप बराबर। कोई सवाल उठा रहे हैं और मैं कुछ तो भी उसका मैं जवाब दे रहा हूं, बराबर। या हाँ मैं जी। कोई सवाल कर रहा हूं, आप जवाब दे रहे हो। यानी दोनों का भी ये क्या हो गया, प्रैक्टिकली हो गया, हाँ डायरेक्ट। जी। हाँ, तो बाकी तो बुरा लोग तो ऐसे स्टेज पे बैठे हुए होते हैं और वो अपनी बकबक करते रहते हैं, बराबर। फिर हाँ जी। सामने वाले को क्या समझा नहीं समझा, या उनके मन में क्या डाउट हो गए नहीं हो गए, वो बोल भी नहीं सकते। अगर बीच में ही हम खड़े हो गए समझो, इतनी तोबा भीड़ है, बैठे हैं लोग, लाखों लोग बैठे हैं, उसमें से हम खड़े हो गए और गुरुजी को कोई पूछे तो हंस भी देंगे लोग, या हमको डांटेंगे भी, बैठने को कहेंगे है चल तू नीचे बैठ, तुझे कुछ समझता नहीं, तो या मार भी सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है। हाँ जी। हाँ, तो वो फिर उसके मन में जो वो वैसा ही रह जाता है ना, फिर मान के चलता है हाँ हाँ गुरुजी ने ऐसा ऐसा बोल दिए, हाँ इसका अर्थ ऐसा ही होता होगा, वैसा ही होता होगा। वरे उसको हम क्या बोलते हैं, एक साइड प्रेम हाँ, जो वन बोलते साइड। हैं ना। कोई लड़का लड़की होती है तो कोई एक साइड प्रेम करता है, बस मुझे तू अच्छी लग रही है, तुझे मैं अच्छा लग रहा हूं कि नहीं वो बात तू मत करना, बस मुझे तू अच्छा लगा। हम क्या बोलते हैं, ये वन साइड प्यार हो गया, हाँ जी। और वो गलत है। तो प्रवचन में ये वन साइड बोलते हैं, दूसरी साइड नहीं। लेकिन मेरे में वो नहीं होता, इसीलिए मैं पहले क्या करता हूं कि आपको अगर मेरे से बातचीत करनी है तो आप पहले व्हाट्सएप पे लिखो, बराबर। फिर हाँ जी। हमारी टीम आपको पूछती है आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई, हाँ हो गई, ठीक है। तो आपने वहां प्रवचन भी सुने और नहीं सुने तो ठीक है, सार शब्द तो प्राप्त हो गया। लेकिन ये सार शब्द क्या है, इसके लिए ही प्रवचन बने हैं, बातचीत प्रवचन वो भी सुन लो, बराबर। आपके जैसे मन में सवाल है, ऐसे हजारों लोगों के मन में भी सवाल थे, तो गुरुजी ने उसके ऊपर क्या बोल दिए, क्या जवाब दिए, वो भी आपको एक समझ में आ जाएगा। चलो हाँ सार जी। शब्द नहीं प्राप्त हो गया, लेकिन कम से कम प्रवचन तो सुनते जाओ सुनते जाओ, सुनते सुनते हो वो जाए। बंद नहीं होता सर, वो चलता रहता है। हाँ, तो किसी को सुनने से पहले भी हो जाता है, थोड़े सुनने से भी सार शब्द प्राप्त हो जाता है ऐसा, और किसी को प्रवचन सुनते सुनते लास्ट में भी हो जाता है। तो वो हम्म। तो मेरे हाथों में नहीं है, हम्म। बराबर, या आपके भी हाथों में नहीं है, नहीं। यानी हमारे दोनों के हाथों में वो नहीं है। ना गुरु के हाथों में है या नहीं कोई शिष्य के भी हाथ में है, क्योंकि मेहरबानी तो उसने करनी चाहिए ना, हाँ जी। और सार शब्द तो उसका है, वो उसकी तरफ से आना चाहिए ना। हाँ जी। हाँ, सार शब्द कोई मंत्र तंत्र होता तो, कोई ध्यान होता तो मैं प्रवचन में बता देता, बराबर कि नहीं, यार ये मंत्र ले लो, ये सार शब्द है, बस आपका उद्धार हो जाएगा। फिर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आज देखो आजकल के गुरु लोग है ना, ये मंत्र लेके जाओ, मरने के बाद आपको मोक्ष मिल जाएगा, समझ जाना मिल गया। मंत्र मिल गया, मोक्ष हो गया। फिर मालूम है ना गुरु जी को मालूम है ना, मरने के बाद ये कहा बोलने बोमा मार के आने वाला है वापिस, क्या हाँ जी। झगड़ा करने को थोड़ी आएगा, क्या क्या गुरु जी आपने तो वो मंत्र दे दिए,
मैं मर गया, मुझे कहा मोक्ष मिल गया। तो गुरु जी को मालूम है कि ये मरने के बाद कोई वापिस आने वाला नहीं। माने ये मंत्र से गुरु जी अभी बोल रहा है कि मोक्ष मिलने वाला है, तो बाद में मरने के बाद उसकी क्या परीक्षा है, इसको मिल गया या नहीं मिल गया। बराबर। बराबर। जीती जी अगर वो मंत्र का कोई असर नहीं हो गया तो मरने के बाद तो क्या है, जो होने वाला है वही होने वाला है। वैसा ध्यान का भी, ध्यान करो, ऐसा करो वैसा करो, ऊपर करो नीचे करो, बाएं करो दाएं करो, अंदर करो बाहर करो, तो उससे भी आपको मोक्ष हो जाएगा मरने के बाद। तो क्या उसकी भी क्या गारंटी है, उसकी भी क्या परीक्षा है, कोई परीक्षा है कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो लेकिन ये सार शब्द जो है, जो कबीर साहब ने बताया था कबीर बीजक में, बराबर, वही मैं बता रहा हूं। और लोग सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, और वो घटना घट जाती है, और वो घटना भी आपको घटती है, उसका अनुभव भी आपको होता है। बराबर। और आप डंके की चोट पे कहते हो कि हाँ मुझे सार शब्द की प्राप्ति हो गई। बराबर। बराबर। हाँ, तो ये महत्वपूर्ण है, आपको अनुभव होना महत्वपूर्ण है ना। हाँ जी। क्या मैंने ऐसा कहना कि नहीं वो सार शब्द मंत्र है, मैंने जपा था तो देखो मैं जपता हूँ तो मैं स्वर्ग में भी जाता हूँ, पाताल में भी जाता हूँ, मैं यहाँ भी जाता हूँ वहां भी जाता हूँ। गुरु जी हमने तो आपको गुरु किए, आपने तो वही मंत्र हमको दे दिए, तो हम कहाँ जा रहे, उसमें हम तो नहीं घूम रहे, ना स्वर्ग में जा रहे ना पाताल में जा रहे। तो आप बोल रहे कि आपके गुरु ने जो आपको मंत्र दे दिए उससे आप यहाँ वहां दुनिया घूमते हो, ब्रह्मांड घूमते हो, तो झूठ बात है। बराबर। हाँ जी। या आपने वो मंत्र नहीं दिया, फिर आपने क्यों छुपाया। अगर हमने आपको गुरु माना ना, तो आपने हमको गुरु भी शिष्य भी चुन लिया। बराबर। हमने आपको गुरु भी मान लिया, और आपने आपके गुरु परंपरा से जो मंत्र है वो भी आपने हमको दे दिए। आप तो स्वर्ग पाताल घूम रहे हो, मजे मार रहे हो, ब्रह्मांड घूम रहे हो, तो चलो हमें तो स्वर्ग भी नहीं चाहिए पाताल भी नहीं चाहिए, तो लेकिन यहाँ इस गांव से उस गांव में तो जाना चाहिए कि नहीं हम। तो वो भी नहीं होता ना। हाँ जी। तो माने क्या है, बकवास बात है ना, कितनी सहज बात है। हाँ जी। तो सार शब्द जो होता है, माने वो जो परमात्मा हम कहते हैं, उसकी अनुभूति हमारे आत्मा को होनी चाहिए। बराबर। और वो आपको ही होनी चाहिए, और वो आप बता भी नहीं सकते। बस आपको, आपने मान लिए ना, आपको अनुभूति हो गई। देखो आप क्यों झूठ बोलेंगे, बराबर। कोई जरूरत नहीं ना। और परमात्मा के साथ खिलवाड़ क्यों करना, कोई भी हो। बराबर। क्या आपको कोई बड़ा पारितोषिक देने वाले हैं क्योंकि मुझे सार शब्द प्राप्त हो गया और राष्ट्रपति पारितोषिक आपको मिलने वाला है, ऐसा तो नहीं ना। इसलिए ऐसा आप झूठ बोल रहे। या मुझे सार शब्द की प्राप्ति हो गई और गवर्नमेंट फिर हमको 1 करोड़ रुपए देने वाले हैं, इसलिए चलो हम बोल देने का कि मुझे सार शब्द प्राप्त हो गया, फिर गवर्नमेंट हमको 1 करोड़ रुपए दे देगी, तो ये ऐसी भी बात नहीं ना। नहीं। और आप आपके जीवन के साथ क्यों खिलवाड़ करेंगे, जो हुआ हुआ। बराबर। उसके साथ तो कीमत नहीं हो सकता है ना, कि किसी ब्रह्मांड को तोले में डालेगा तो फिर भी सार शब्द साथ समग्र भी नहीं हो सकता है। हाँ, तो इसकी कीमत नहीं हो सकती। या ये कोई जादूगिरी जैसा नहीं है कि सार शब्द प्राप्त हुआ और मैं ब्रह्मांड में घूमने लगा। तो सार शब्द अगर ये ब्रह्मांड में घूमने वाला सार शब्द है तो वो क्या काम का है। हमें तो ये सार शब्द ऐसा होना चाहिए कि हमें ये ब्रह्मांड के पार जो परमात्मा रहता है वहां उसके परम धाम में लेके जाने वाला चाहिए, ना कि ये बराबर। ब्रह्मांड में घूमने वाला। ब्रह्मांड में तो हमने लाखों बार घूमे। बराबर। ये ब्रह्मांड छोड़ के दूसरा ब्रह्मांड ना जाने, वो तो हमको भी मालूम नहीं है, समझ में नहीं आता कि क्या क्या हुआ। देखो हम भी जन्मे तो ये जन्म में हमें समझ रहा है कि पिछले जन्म में हम कहाँ थे, कहाँ नहीं थे, मालूम कौन ना। कौन सा जिन में थे, क्या थे, कुछ नहीं मालूम मालूम ना। नहीं माने मालूम। हमारे जो कहते हैं ना 84 लाख योनिया, तो हमने बहुत 84 लाख योनिया में बहुत सारे ब्रह्मांड घूमे हैं। तो वापिस कोई अगर मंत्र ये ब्रह्मांड में हमें घुमा रहा है जीते जी, क्या फायदा क्या है उसमें, उससे क्या हासिल होने वाला है। कोई फायदा ब्रह्मांड नहीं। हासिल करके क्या करना है, वो तो जड़ है, वो तो प्रकृति है, वाह। नाशवान है। वो नाशवान प्राप्त करके क्या करना है।
क्या करना है, उल्टी कर महागुरु में उल्टे हुए जाने का क्या मतलब है, कितना मुसीबत माने है। जिसको कोई परमात्मा मालूम नहीं होता, परमात्मा की जिसको पहचान नहीं होती, माने सार शब्द क्या है यही मालूम नहीं होता, तो फिर वो स्वर्ग का लालच देते हैं। है ना, बहुत सारे धर्म भी है ना। बहुत अरे सारे आप हमारे धर्म में आ गए तो आपको 100% स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। तो स्वर्ग लेके क्या करना है? वही। तो स्वर्ग ये तो ब्रह्मांड में आ गया ना, हाँ जी। माने प्रकृति में आ गए ना, फिर वो तो नाशवा नहीं है ना। हाँ जी। तो वहां जाके और क्या करने वाले? तो वही। ये लालच दिया जाता है आपको स्वर्ग मिले। माने ऐसा है बहुत सारे धर्मों में, अगर हमको स्वर्ग मिल रहा है ना ये काम करने से, तो हम्म। स्वर्ग माने वो उसको मोक्ष कहते हैं। आए समझ में? समझ में आया। हाँ देखो, अभी आपने गीता का जिक्र किया, अभी मैं उसके ऊपर आता हूं, आपके सवाल के ऊपर आता हूं। तो उन्होंने क्या कहा, कृष्ण जी ने अर्जुन को, अगर तू मेरे रास्ते से चलेगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कहा है कि नहीं? तो है, तुझे स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। मोक्ष मिलेगा, ऐसा नहीं कहा है। नहीं कहा है। ये लोगों लेकिन को समझ में नहीं लेकिन आता। सर वो गीता में सब कुछ बताया, लेकिन जन्म मृत्यु का भेद नहीं बताया इसमें। गीता में कबीर ज्ञान में जन्म मृत्यु का भेद बताया गया नहीं है। वो तो देखो, वो जो हम कृष्ण जी हो है ना, हाँ तो जी। देखो कालानुरूप जो जो ज्ञान की जरूरत होती है हाँ जी। वो परमात्मा बराबर किसी के द्वारा वो ज्ञान बांट देता है, दे देता है। हाँ जी। जैसे श्री कृष्ण जी ने सब कुछ बता दिए, माने एक वो मोटिवेशनल ट्रिक बताया, बराबर। मोटिवेशनल ट्रिक। हाँ। अब बाकी क्या मोटिवेशनल ही किया ना, मोटिवेशन किए। तो उसमें जो कहा है तो उन्होंने कहा दिए, अगर तू मेरी बात मानेगा और तू युद्ध करेगा तो तू जीतेगा, तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। अगर तूने युद्ध नहीं किया तो तुझे सब लोग गालियां देंगे और तुझे क्या बोलते हैं, शाप दे देंगे और तू फिर नरक भोगेगा। वही रहो, वो जाने दो, अभी इस गीता तो सबको मालूम है क्या। तो मुझे इतना ही कहना है, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को मोक्ष की बातें नहीं की, बराबर। जी। तो बात ऐसी है, इतनी गीता भी पढ़ा दी, सब कुछ ज्ञान भी दे दिए, मोटिवेशनल ज्ञान दे दिए, जीने का सही ढंग से तरीका बता दिए, युद्ध का तरीका बता दिए, जीवन कैसे अच्छे जिए जाता है उसका तरीके बता दिए। लेकिन बाद में अगर हमने पढ़ा तो अर्जुन उस रास्ते पे चला क्या? उन्होंने तो बहुत कुछ कहा था, काम क्रोध लोभ मद मत्सर ये षड रिपु होते हैं, ये ऐसे होते वैसे। तो अर्जुन को बाद में क्रोध आया नहीं क्या? आया ना, है ना। आया, क्रोध आया। बाद में श्री कृष्ण जी को भी क्रोध आया कि नहीं? लास्ट संघर्ष में लगे। जिन्होंने खुद उसके ऊपर दूसरे को बोल, देखो दूसरों को समझाना बहुत सहज होता है। लेकिन धर्मदास जी को जो है कबीर साहब ने 100 बार समझाया, फिर मूल ज्ञान समझ में नहीं आया था। 100 बार समझाया था उनको। हाँ, तो बात ऐसी होती है, दूसरों को समझाने के लिए हम बहुत ये करते हैं, लेकिन हम हमारे घर के लोगों को नहीं समझा पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी गीता भी बोल दिए तो भी श्री कृष्ण जी ने, जैसे अर्जुन ने तू ऐसा का होना चाहिए, ये इस रास्ते पे जाना चाहिए, ये अच्छा रास्ता है, ये बुरा रास्ता है, ऐसा ही आपका बर्ताव होना चाहिए, ऐसे ही आपके विचार होने चाहिए, आपको ये प्राप्त करना होगा, वो प्राप्त करना होगा, सब कुछ बता दिए, लेकिन स्वर्ग का रास्ता ही बता दिए। तो मुझे इतना ही कहना है, मोक्ष की बात नहीं हुई, तो मोक्ष तो ये जो परमात्मा के हाथों में होता है, बराबर ना, कोई भगवान के हाथों में होता है। माने श्री कृष्ण जी, हम भगवान कहते हैं ना, श्री कृष्ण भगवान, हाँ जी। तो या राम भगवान, तो ये बातें जो करेंगे तो ये सब स्वर्ग वाली बातें करेंगे। माने हाँ। प्रैक्टिकली उसको हम क्या कहें, प्रकृति वाली बातें हाँ, वो करेंगे। ब्रह्मज्ञानी है ना, ब्रह्मज्ञानी तो करेंगे, उसकी ना करेंगे। हाँ, अभी आपने लाख टके की बात की। अभी मुझे पता चला कि आपने सचमुच मेरे प्रवचन सुने।
पूरा सुना सर, दिल्ली 2-3 सुनता हूँ, 4 महीना सुन रहा हूँ, मतलब 2-250 के ऊपर हेडफोन सुना। हाँ सौरेंद्र माने तेल का जो जो भाषा लिखा है ना उसमें, जो कबीर बीजक में, वो तो हमको समझ में नहीं आएगा, वो कितना सरल तरल में समझाते हैं। मेरा भी हाँ सो ऑनर गलत जीव में सो है उसका सबसे इतना सुना, मैं भी सो मुंह में सकता बोल सकता हूँ मैं। हाँ हाँ डेली सुनता हूँ मैं इनका कुछ। हाँ। तो माने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई, हाँ बराबर। जी। तो वो हमें नहीं जाना, फिर क्या क्या हुआ क्या नहीं है, तो ये दुनिया में चलता ही है। उनके पहले फिर राम जी हो गए, राम जी का भी अलग मोटिवेशनल स्पीच, हाँ फिर जी। श्री कृष्ण का भी मोटिवेशनल स्पीच। तो अभी आप हम बोल रहे हैं कि कबीर साहब के भी वो, लेकिन कबीर साहब ने भी मोटिवेशनल स्पीच दिए, माने दोहे निकाले कि जीवन में कैसा रहना चाहिए, कैसा ढंग से रहना चाहिए, उसके बारे में सब कुछ अच्छा दोहे बता दिए। लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकल में भी बता दिए कि परमात्मा कैसा होता है और वो कैसा लखा जाता है और कैसा लगता है। तो मैं जो भी प्रवचन कर रहा हूँ वो तो कबीर बीजक का ही प्रवचन करता हूँ। जो कबीर साहब ने बताया उसी रास्ते पे सेम टू सेम, बराबर सेम टू बता सेम। रहा हूँ। और लोगों को वो हो रहा है, माने मुझे इतना ही कहना है। बहुत सारे लोग गीता भी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ उनको हुआ नहीं, कुछ अनुभूति नहीं हुई उनके आत्मा को। वो नहीं हुआ। बोलेंगे नहीं हमको शांति मिल गई। अरे शांति क्या, वो तो मन की बात है। मन शांत होगा, विचार मन विचारों से तो हट गया तो शांति मिल जाती है। वो शांति मन वगैरह ये भी प्रैक्टिकली प्रकृति की बात है ना, वो इसलिए तो क्या कृष्ण अलग जी ने बात है। अर्जुन को बोला ना, इसे तत्वदर्शी संत के पास जाओ जो भेद को जानता है। इसी ने बोला ना वो, जो भेद हाँ को जानता है वही तत्वदर्शी संत के पास जाओ। उनको बोला ना अर्जुन हाँ, को। श्री कृष्ण जी बताया था ना, हाँ, जिनको मोक्ष के चाहिए तो हाँ, तत्वदर्शी गुरु के पास जाइए। जो फिर भेद को जानता है। वो हाँ, सब वो तत्व का वो निबेड़ा करेंगे। देखो देखो हम भी ये करते हैं ना कि हाँ जी। हमारा समझो लड़का है, अगर वो ज्यादा उसको विज्ञान में रुचि है, डॉक्टर में रुचि है, तो हम क्या कहते हैं, तुझे फिर एमबीबीएस की पढ़ाई में डालना पड़ेगा, बराबर। हाँ जी। कोई हमारा लड़का ज्यादा ही मोटरसाइकिल चला रहा है, या थोड़ी उसको इंटरेस्ट ज्यादा है, मोटरसाइकिल में है या मोटर में है, फोर व्हीकल में है, टू व्हीलर, तो हम क्या कहते हैं, नहीं इसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग बनाना पड़ेगा। तो बराबर। बात ऐसी है कि हर किस्म के लोग रहते हैं, और उसमें फिर वो माने वो बातें मुझे इतना ही कहना है, कबीर साहब ने जो भी कहा ना, तो हाँ वो जी। करके दिखाया, प्रैक्टिकल में करके दिखाया। चलो उस टाइम हम नहीं थे, आप नहीं थे, बराबर, बराबर। लेकिन वही बात मैं कर रहा हूं ना। हाँ जी। कबीर साहब ने जो जो बात बताई है कबीर बीजक में, वैसी वैसी मैं प्रवचन के द्वारा लोगों को बता रहा हूं, और एकदम लोगों क्लियर को सर। हो रहा है। माने हम्म, वो बात सत्य है, माने सत्य है। वो बात सत्य है। सत्य है। कितनी सहज बात है। एकदम सर सर। सत्य है, इसलिए वो सब फिर सत्य के उस टाइम ही था। कबीर साहब थे तभी वो सत्य था। कबीर साहब को मालूम था, या कबीर साहब ने जिनको जिनको उस टाइम बताया उनको ही सत्य की प्राप्ति हो गई या पहचान हो गई। बाद में अभी तो कबीर साहब नहीं है, तो अभी तो कुछ होने की बात ही नहीं है। लेकिन अभी वही बातें मैंने वापिस उठाई, हाँ जी। वही मुझे असली कबीर बीजक मिल गया हम्म, आपके लोगों के लिए। फिर वो परमात्मा के लिए परमात्मा जाने कैसा मिला, वो भी जाने दो। लेकिन उसमें जो बातें हैं, उस टाइम की बातें हैं। अगर आपको कबीर बीजक मिला होगा तो आपने पढ़ा होगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, बराबर। मुझे रिजल्ट लेकिन मिला नहीं। हाँ नहीं मिला, ठीक है, लेकिन आप पढ़ोगे तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि नहीं, उस टाइम की भाषा है, उस टाइम के बाद से उस टाइम के ओरिजिनल दोहे है वो। वो सोलेंद्री साहब बोलते हैं ना, उसको थोड़ा समझा समझा अच्छा तरीके से समझाते हैं। हाँ, तो वो वही वही दोहे मैं दोहा तो नहीं बताता हूं मैं, लेकिन उसके ऊपर मैं भाषण कर रहा हूँ, भाषांतर उसका समझा रहा हूँ आपको, अलग ढंग से बातचीत अलग से ढंग से आपको मैं बोल रहा हूँ। सरल तो सरल भाषा में। हाँ। तो उसमें आपको वो सुन सुन के हो रहा है ना, हो रहा जो है, हो रहा चीज है। उसमें लिखा है वही आपके साथ घट रही है ना। माने आप ऐसा समझो कि वो 500-600 साल कबीर साहब के भी जमाने में का अनुभव अभी आपको हो रहा है कि नहीं।
बराबर सर, एक तो तो तलाश में मिल जाता है ना, विश्वास में मिल जाता है ना, मैं हाँ, हूँ तो विश्वास में है ना। तो ऐसा ही है। तो ये परमात्मा की लीला परमात्मा जाने, वो हर टाइम बराबर करता है। लोग भूल जाते हैं लेकिन वापिस परमात्मा याद दिलाता है, अपनी पहचान देता है, फिर किसी के माध्यम द्वारा भी क्यों ना हो, लेकिन वो चलता ही है। ऐसा ही चलता आया है बराबर। और बराबर। जिनको मोक्ष चाहिए, जो मोक्ष के अधिकारी है, वो मोक्ष के लिए जाते ही है बराबर। जिनको बराबर। मोक्ष की जरूरत नहीं, तो वो क्यों मेरे प्रवचन सुनेंगे? और सुनेंगे तो उनको वो होगा भी नहीं प्राप्त, क्योंकि वो मोक्ष के अधिकारी नहीं है, या उनको मोक्ष की कोई जरूरत ही नहीं है, या उसको उनको मोक्ष की समझ में ही नहीं आया है बराबर। तो बराबर। उनको ये प्रवचन भी नहीं मिलेंगे, और वो सार शब्द भी उनको प्राप्त नहीं होगा। तो वो अलग ही किसी गुरु के पास जाएंगे, वो कोई अलग ही मंत्र मंत्र जाप करेंगे। कोई किसी गुरु के पास जाए, कोई ध्यान ही करेगा बराबर। बराबर। तो वो अलग उनका माने उनका मकसद अलग है ना। बराबर। हमारा मकसद माने हमारा मकसद एक ही है कि हमें मोक्ष चाहिए बस। तो परमात्मा ने बराबर उसकी लीला वो जाने, उसने हमको बराबर प्रवचन भी दे दिए। और मुझे से मैं भी जो जैसे बोल रहा हूँ, उसकी वो देन है ना, उसकी कृपा है ना। बराबर मेरे मन में जैसे जैसा आता है, और वैसा वैसा मैं बोलते जाता हूँ, बस वही लोग सुनते हैं और उनको प्राप्त हो जाता है। हमारा काम होना महत्वपूर्ण है, फिर वो किसी के माध्यम से भी हो जाए बराबर। बराबर। नहीं तो परमात्मा की बातें तो हर धर्म करता है, परमात्मा की बातें तो हर पंथ करता है। पंडालों में परमात्मा की बातें लोग करते हैं कि नहीं, होते है कि नहीं। लेकिन वो बातें सुनकर किसको परमात्मा प्राप्त हुआ? नहीं। उल्टा उल्टा उनको अलग ही उनके ऐसा समझो विचारों में परिवर्तन अलग हो गया, और वो उल्टे परमात्मा से दूर होके खुद को ही परमात्मा समझने लगे, माने आत्मा ही परमात्मा। ऐसा उल्टा उनका जो बोलते हैं ना घोर कलयुग है, तो सब उल्टा ही उल्टा हो गया बराबर। हमारा बराबर। आत्मा से परमात्मा की ओर जाना चाहिए ना। हाँ जी। लेकिन लोगों के प्रवचन सुन सुन के, धर्मों के प्रवचन सुन सुन के, धर्म ग्रंथ के प्रवचन सुन सुन के, गुरु के लोगों के प्रवचन सुन सुन के उल्टा क्या कर दिए उन्होंने? उल्टा अहंकार में आ गए, अरे मैं ही आत्मा आ रहा हूं, मैं ही परमात्मा हूं। फिर परमात्मा हो गए आप, तो फिर चिंता भी अभी क्या नहीं, आप तो आपके सारे दुख दूर हो गए, क्योंकि अभी आप ही न्याय निवाड़ा करने वाले हो ना। आप ही न्यायाधीश बन गए हो, आप ही परमात्मा बन गए हो, तो आपको दुख कैसे आएंगे? वही। अहम ब्रह्मास्मि बोल के सचमुच में वो ब्रह्म होकर वो दुखों से उसका छुटकारा हो गया है क्या? नहीं हो नहीं गया। हुआ सर। उसने कितने मान लेगा हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं बराबर। बराबर। तो ब्रह्म होके पर भी तू तेरे दुख गए क्या? नहीं। तो बात ऐसी है, हमें परमात्मा चाहिए था, हमें समझ में आ गया कि आत्मा कभी ही परमात्मा नहीं बन सकता। कबीर बीजक में कबीर साहब ने स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्म ये धोखा है बराबर। हम्म। माने हमारा आत्मा भी अभी ब्रह्म के इसमें ही है ना, ब्रह्म के पीछे पड़ा है ना, तो वो भी हाँ। धोखे में आ जाता है। हम्म। और खुद को ब्रह्म समझने लगता है, या खुद को परमात्मा समझने लगता है। बराबर। तो समझने से क्या होगा बराबर। है ना, आजकल हम्म। के गुरुआ लोग, मैं ही हाँ। कबीर जी हूँ, वही कोई वही। बोलता है मैं ही कल्कि का अवतार हूँ बराबर, वही वही। मैं विष्णु का अवतार हूँ, तो कोई बोलता है मैं शिव जी का अवतार हूँ। वो बोलता है तो 3 जन्म नामदान मिलेगा, तो बोलता है मेरा चौड़ामृत लो। क्या क्या सुनाते हैं। हाँ, तो ऐसा कहने से होगा क्या? हाँ चलो, लोग अज्ञानी है, लोग उनको मानेंगे, उनकी मान बढ़ाई करेंगे, उनकी पूजा आरती करेंगे। आप अभी बोले कि उनके चरणों का चरणामृत भी पी लेंगे, तो वो तो लोग हैं, वो तो अज्ञानी है। उनको तो ऐसा प्रैक्टिकली में क्या बोलते हैं, रेडीमेड परमात्मा तो चाहिए। वही। वो अगर एक आदमी कोई बोल रहा है कि मैं ही परमात्मा हूँ, तो लोग लाइन लगाते हैं ना, अरे परमात्मा आ गया परमात्मा। लेकिन उनको वो बुद्धि नहीं चलती कि परमात्मा क्या होता है, उनको कुछ मालूम नहीं है।
अभी ये तो इसके पेट के लिए तो बोल देता है कि मैं ही कबीर जी हूँ, मैं ही महापुरुष हूँ, मैं ही ये हूँ, मैं ही वो हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। लोगों को क्या रेडीमेड मिल रहा है ना। तो ये आपने बताया ना, जो बिल्ली देखा नहीं वो बिल्ली का रास्ता कैसे बता सकता है, कैसे आपने बताया ना सर। हाँ जो भगवान को देखा नहीं, तो पहचाना नहीं, वो कैसे भगवान का रास्ता बता सकता है। पहले तो अनुभव करो, खुद अनुभव करो, पहले जानो उसके बाद मानो। यही ना। हाँ। तो चलो, ये गौर कर लीजिए, इसमें ये होता ही है। लेकिन हमारा इतना अच्छा है कि भगवान ने परमात्मा ने हमारे ऊपर अच्छा कृपा दृष्टि किया है। और हम ज्यादा दिन हम यहाँ वहाँ ना घूम के जो अच्छा रास्ता हमें मिल गया है, बराबर अच्छे जी जी। रास्ते पे परमात्मा ने लाया है। और खुद ने हमें खुद परमात्मा ने उसकी पहचान दे दी है हमारे आत्मा को। जो सार शब्द की अनुभूति हमें किसने करा दी? परमात्मा ने करा दी ना। परमात्मा ने किया। अगर हम ही खुद परमात्मा होते तो फिर हमको हमारी अनुभूति क्यों नहीं होती? वही है। तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं तो होता। हाँ, तो कोई तो भी करवा देना चाहिए ना। हम आत्मा है, ये कुड़िया में बंद है, बराबर। हम बराबर। यहाँ से दूसरे गांव भी नहीं जा सकते, बैठे बैठे जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकता। हाँ, तो फिर कैसे परमात्मा के पास जाएंगे? जा ही नहीं सकते। तो तभी। एक ही इलाज है, परमात्मा ही हमारे पास आना चाहिए, बराबर। हाँ जी। तो मैं वो जो छोटे बालक का उदाहरण देता, 6 महीने का बालक है, पालने में खेल रहा है। अगर उसको भूख लग गई, उसको प्यास लग गई, अगर उसको अन्न चाहिए तो वो रोएगा, हाँ क्योंकि रोएगा। वो उसका चल माँ उठ के नहीं आता है। सकता। वो चल नहीं सकता, बोल नहीं चल नहीं सकता, नहीं बोल सकता, सकता। बस पुकार सकता है। तो माँ बराबर। दौड़ के चली आती है और उसको स्तनपान करती है, बराबर। तो बराबर। वैसा ही हम आत्मा है। तो हम नहीं परमात्मा के पास जा, लेकिन परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है ना, हाँ वो क्षमता में सर्वज्ञानी है ना। है ना, उसको तो सब समझता है ना। सब हमारा समझता हमको क्या चाहता है। है। अगर बराबर। वो सर्वशक्तिमान है तो वो आएगा ना। बराबर। और वैसे आया ना। कैसा आया। हाँ, ऐसी बात है। तो लोग परमात्मा को ये गुरुआ लोगों ने परमात्मा को मनुष्य जैसा बना दिए है। अगर वो आपने कह दिए ना मुझे सार शब्द प्राप्त हो गया, वो बोलेंगे फिर परमात्मा को भी आपने देखा होगा, फिर वो कैसा दिखता होगा, गोरा था क्या काला था, कितना ऊंचा था क्या बड़ा था। तो ऐसा है, क्यों क्यों ऐसा वो बोल रहे, माने वो भी ऐसा समझता है कि परमात्मा भी मनुष्य जैसा ही होगा, हाँ ऐसे ही बराबर। समझता है। तो परमात्मा कोई मनुष्य जैसा नहीं है। जैसे फिर वो फटादत्त तो है, उसको कैसा समझेगा। अगर वो मनुष्य जैसा है तो फिर वो प्रकृति हो गया। सब कुछ हो गया। तो वो परमात्मा नहीं है, फिर वो ये प्रकृति ही हो गया। हमें तो 5 तत्व में, वो फटादत्त में ऐसा है ना। वो डुप्लीकेट परमात्मा। वो डुप्लीकेट हम्म। भी नहीं कहना, डुप्लीकेट तो भी हम कह सकते कि एक देवा ऐसा है और एक दूसरा देवा ऐसा है। जी जी। लेकिन समझो, इसने कृष्ण का ड्रेस धारण कर लिया, मोर पंख भी लगा लिए माथे पर, जैसे जी। कृष्ण का ये परिधान करता, वस्त्र परिधान करता है, वैसा उसने वस्त्र परिधान किए, तो हम क्या कहेंगे? ये डुप्लीकेट है, ये डुप्लीकेट कृष्ण है, ऐसा ही कहेंगे ना। ऐसे ही कहेंगे सर। क्योंकि अभी तो ये युग में तो कृष्ण तो हुआ नहीं है, वो तो द्वापर में होगा। लेकिन ये इसने सब पहराव कर लिया है, तो ये डुप्लीकेट होगा। वैसा परमात्मा को डुप्लीकेट नहीं कह सकते ना, क्योंकि परमात्मा कोई मनुष्य जैसा है ही नहीं ना। यही नहीं। लेकिन ये लोग परमात्मा मनुष्य जैसा है, और फिर लोगों को बोलते हैं, करो हमारी पूजा, करो हमारी आरती। तो इन्होंने परमात्मा को प्रकृति बना दी। तो इनकी अकल इतनी है, माने प्रकृति का अकल प्रकृति की काम आएगी ना। प्रकृति काम आएगा। प्राकृतिक बुद्धि वैसा विचार करेंगी, प्रकृति जैसा विचार करेंगी। तो ये गुरुआ लोग ऐसे विचार करते हैं, लोगों को भी थोपते हैं कि परमात्मा भी कोई मनुष्य जैसा ही होगा, माने प्रकृति जैसा होगा। लेकिन परमात्मा प्रकृति के परे है, बराबर। जी जी। सगुण साकार और निर्गुण निराकार के पर परे पार। बस। इसका मतलब स्पष्ट होता है ना। सगुण साकार माने कोई आकार नहीं है, कोई आकार नहीं। बराबर। और निर्गुण निराकार माने शून्य। तो शून्य। परमात्मा तो कोई शून्य नहीं है। अगर परमात्मा शून्य होता तो ये अनंत ब्रह्मांड कैसे चलते? चलते ही नहीं। हम्म।
कोई तो भी शक्ति इसलिए चल रहा है ना, माने परमात्मा कोई शून्य नहीं है, ये भी समझना चाहिए ना। बराबर। हाँ, तो अगर मनुष्य ही परमात्मा होता तो फिर कोई तो भी एक मनुष्य चलाता होगा ब्रह्मांड। अगर हाँ, परमात्मा मनुष्य जैसा ही है तो हमारे में कोई तो भी मनुष्य होगा कि अभी समझो मनुष्य पूरे पृथ्वी पे कितने 800-900 करोड़ है ना, हाँ जी, इसमें कोई तो भी एक आधा परमात्मा छिपा होगा मनुष्य देहधारी, और वो सब कुछ चला रहा है, पूरे ब्रह्मांड चला रहा है, ऐसा होता होगा क्या? और हो वो सकता कैसा छिपेगा, कहाँ छिपेगा? है। लोग उसको ढूंढेंगे कि नहीं, हम्म, वो देश उसको ढूंढेगा कि नहीं? तो ऐसा नहीं है, ये सब बातें हैं। तो परमात्मा कोई प्रकृति वाला, प्रकृति में जो लोग रहते हैं या प्राणी रहते, चलो मनुष्य जाने दो, प्राणी ले लो, वृक्ष ले लो, जिसमें भी चैतन्यता है, ऐसा कोई भी जीवित आदमी परमात्मा नहीं बन सकता, क्योंकि हम काल के अंदर आए हैं, काल के दायरे में हैं। काल के बराबर। दायरे। यहाँ कोई बोलेगा कि ये परमात्मा है, तो फिर परमात्मा तो अकाल है। परमात्मा को तो कोई समय सीमा नहीं है, वो तो समयातीत है, समय के परे है। तो यहाँ का परमात्मा भी मर जाएगा। कोई गुरु बोलता है कि मैं ही परमात्मा हूँ, तो भाई तेरे तो तू तो किसी माँ बाप से तो तुमने जन्म लिया ना, बराबर। बराबर। हाँ, और अभी तू छोटा था तो अभी बड़ा कैसा बन गया? फिर एक जैसा ही चाहिए था ना। अगर तू परमात्मा तुझ में तो कोई बदल नहीं होना चाहिए। तू तो मरने के दिशा में चल रहा है ना, बुढ़ा होने जा रहा है ना, या बुढ़ा हाँ हो जी, गया, माने तू कभी न कभी मरने वाला ही है ना। तो तू कैसा परमात्मा होता है? फिर वो चालाकी क्या करता है, मैं मेरा शरीर का नहीं बोल रहा हूँ, मेरे अंदर जो बोल रहा है ना वो परमात्मा है, ऐसा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मेरे फिर तो अंदर जो बहुत बोल अच्छी बात है, तेरे अंदर वाले वो कोई चालाक गुरु होते ना, वो क्या बोलते हैं कि मैं मेरी पूजा कहाँ करवा रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो परमात्मा बैठा है ना, उसकी आप पूजा कर रहे हो, देखो। माने चालाकी भी क्या है। वही वही। खुद को तो परमात्मा घोषित कर देना है, लोगों से तो मान बढ़ाई करवा लेनी है, बराबर। तो क्या करते हो, बोलते हैं मेरे अंदर जो बैठा है वो परमात्मा है और उसकी आप पूजा आरती कर रहे हैं, बराबर। फिर बराबर। वो उसकी आरती पूजा कर रहे हैं, तो सामने तो तुम ही दिख रहे हो, हाड़मास वाला परमात्मा दिख रहा है। तो फिर वो हाड़मास का हम तीरथ क्यों ले लेंगे, बराबर बराबर। कि नहीं? बराबर। तो ये बकवास बात है। चलो वो भी मान लिए, चलो तुम्हारे अंदर परमात्मा है, बहुत अच्छी बात है। तो बोल रहा है तो परमात्मा ही बोल रहा है, सुन रहा है तो परमात्मा ही सुन रहा है। तो चलो कोई पीछे वाली बात बता दो, आगे वाली घटना की बात बता दो, कल सुबह कैसा होने वाला है ये बता दो। अभी परमात्मा है ना, परमात्मा सर्वज्ञानी है, सब ज्ञान है ना। हम्म, तो बोलो, कुछ तो भी परमात्मा की लीला करो ना। वही तो करते हैं क्या वो? वही। और ये ऐसा मरने वाला परमात्मा, जो बचपन उसका हो गया, अभी जवानी में अभी वो है, या वो बुढ़ा हो गया, ऐसा परमात्मा परमात्मा तो फिर वो बदल रहा है, बदलने वाला परमात्मा होता है क्या? वो तो अचल है, शाश्वत है, सत्य है, सनातन है, पहले था, आज भी है, कल भी रहने वाला है, बराबर। और वो बराबर। समय सीमा में नहीं है। तो वो गुरु गुरु का शरीर तो चल रहा है ना, बचपन भी काटा, जवानी भी काटे, अभी बुढ़ा हो, तो वो जाने दो, वो कितना ही बोले तो वो समझ में नहीं। तो मुझे इतना ही कहना है, कबीर साहब ने जो भी बताया उसे हमने फॉलो किया, और जो होना है वो हमें हो गया, बस। हमें जो मिलना है हो गया, बराबर। बाकी हाँ जी। बातें वो व्यर्थ है, व्यर्थ की बातें है, बकवास है, हमें उसमें कुछ लेना देना नहीं है। इस बकवास से हम बाहर निकल गए हैं। परमात्मा ने हमें छुड़ा लिए है, जीते जी हमारा हाथ पकड़ लिया है, उसने पकड़ लिया है, बराबर। ये बराबर। और हमारा मनुष्य जीवन सफल हो गया। बाकी का क्या होने वाला है, कौन क्या कर रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं नहीं। है, बराबर। हम अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले का हिसाब होता है, हम कहते हैं ना। हाँ, वो हाँ कोई हाँ। गांव भोजन नहीं है कि सबको मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता, बराबर। नहीं नहीं। चलो और क्या पूछना है?
साथियों, जो कुरुक्षेत्र युद्ध में जो धृतराष्ट्र ने पूछा ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवाद दुरुत्सव मामा का पांडव सब किंग कुरबल सिंह, तो संजय उसल जो पूछ रहे थे, संजय उसल क्या शक्ति था वो सब बोल रहा था, पुत्र ये हो रहा है वो हो रहा है, और पितामह भीष्म ने इच्छा मृत्यु लिए थे, मैं इतना इतना बजे मैं जग क्या करूंगा, कैसा कैसा होता था वो? ऐसा है, मैं वही बोल रहा हूँ, ये कथा कहानी होती है। अच्छा। हर युग की कथा कहानी अलग अलग होती है, हर धर्म की कथा कहानी अलग अलग होती है। आपने तो अभी गीता की बात कही, महाभारत की बात कही, ऐसी रामायण की बहुत सारी बातें है। बहुत सारे धर्म है, उनके भी धर्म किताबें है, धर्म ग्रंथ है, उसमें भी बहुत सारे कथा कहानी है। हर धर्म की, हर पंथ की किताबें है, धर्म ग्रंथ है, उसमें भी ऐसे बहुत सारे अलग अलग कथा कहानी है। एक एक वो मनोरंजन है, बराबर। और जो भी है मनोरंजन, वो सब लौकिक वाली बातें है, प्रकृतिक वाली बातें है ना। वो कोई मोक्ष देने वाली बात है, या मोक्ष की बातें की है, या परमात्मा की बातें की है। हाँ, इतना ही हो सकता है कि कोई धर्म ग्रंथ किसी ईश्वर को ही परमात्मा बता देता है, किसी किसी भगवान को ही परमात्मा बता देता है, किसी देवी देवता को ही परमात्मा बता देता है, वो बात अलग है। लेकिन हमें समझ में आ गया है कि परमात्मा कोई देवी देवता नहीं होता, परमात्मा कोई भगवान नहीं होता, परमात्मा कोई ईश्वर नहीं होता। तो परमात्मा परम ईश्वर होता है, माने उसको हम परमेश्वर कहते हैं, बराबर। परमात्मा कोई ब्रह्म नहीं होता, तो परमात्मा ये पर ब्रह्म होता है, पार ब्रह्म होता है, बराबर। तो परमात्मा कोई आत्मा नहीं होता, तो परमात्मा ये परमात्मा होता है। तो परम लगा गया है, पर लगा गया है, ऐसे से परे लगा गया है। आत्मा से परे परमात्मा, बराबर। परम, परम म्हणजे सबसे बड़ा, उससे बड़ा कुछ नहीं होता। तो ऐसा ही हमें वो पर ब्रह्म की बातें करनी है। तो ये जो जितनी भी धर्म ग्रंथ है, उनकी जितनी भी किताबें हैं, तो उसमें यही सब बातें की है। देवी देवता की बातें की है, भगवानों की बातें की है, ईश्वरों की बातें की है। लेकिन हम जो बोल रहे हैं, या कबीर साहब ने जो बोला होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की उन्होंने बातें की है, पार ब्रह्म की बातें की है, परमात्मा की बातें की है। तो बात एक ही है, सबको हम परमात्मा ही कहते हैं, बराबर। बराबर। हाँ, तो वो एक है कथा कहानी, मनोरंजन सुनने का, अच्छा। उसमें क्या है। लेकिन अभी हम उसके परे गए हैं। अभी ये प्राकृतिक विषय नहीं, देखो वो जो कथा कहानी वो सब प्राकृतिक है ना, प्राकृतिक। प्रकृति में ही गति है। बराबर। प्राकृतिक, देखो प्राकृतिक बुद्धि, प्राकृतिक कल्पनाएं, बराबर। बराबर। प्राकृतिक विश्लेषण, प्राकृतिक तर्क, तर्कों का जवाब भी प्राकृतिक, और प्रकृति का जवाब भी प्राकृतिक, सवाल भी प्राकृतिक, उसका जवाब भी प्राकृतिक, सब प्राकृतिक है। तो उसमें क्या मजा है, उसने क्या बोला, इसने क्या बोला, अभी हम उसके परे गए हैं। क्योंकि अगर बराबर। इसमें हम अटके ना, ये शब्द जंजाल में अटके ना, तो हमारा कुछ होने वाला नहीं है। तो परमात्मा ने हमें पहले से निकाल लिए है। अभी वो धर्म ग्रंथ बस हमारे लिए पूजनीय, वंदनीय, आदरणीय है। अभी उसमें क्या कथा कहानी है, उसमें हमें नहीं जाना, अभी टाइम नहीं है, बराबर। बराबर। हमारा अभी जाने का टाइम हो गया है। हमें जीते जी मोक्ष मिल गया है। अभी हम बातें करेंगे या बातें सुनेंगे, मोक्ष की सुनेंगे, परमात्मा की सुनेंगे, बराबर। हाँ, एक बात, हाँ। सर, ये जो कबीर साहब भविष्य के बारे में कुछ बताया, जो अगला 20 साल जो आने वाले आगे, तो जो सत्य युग आने वाला है, सब कुछ सुना जा रहा है क्या? आगे कुछ इसलिए आप एक आगे काम आगे। करो, सब कुछ बता दिए है, सब कुछ बता दिए है। लेकिन अच्छा। उसके लिए आपको मेरे प्रवचन सुनने पड़ेंगे, बराबर। अच्छा, मैं प्रवचन तो, में सब अच्छा, कुछ आगे आगे सवालों का बताया, जवाब दे दिए है। आगे रहेगा, मैं तो देखा नहीं, ठीक है। हाँ, अगर मैंने अभी बता दिए तो आप प्रवचन नहीं सुनेंगे। तो नहीं नहीं, ये सुनना पड़ेगा, बराबर। 1000 प्रवचन ऐसा समझो सभी धर्मों का सार है, सभी पंथों का सार है। तो वो प्रवचन सुन लो, बराबर। चलो ठीक बराबर। है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब हाँ, जी, सत साहेब जी, सत साहेब साहेब जी। बंदगी खतना।